तो आइए आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप आरसीसी में डबली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपको डिजाइन स्टेप सारे स्टेप बाय स्टेप लिखाए गए थे और आपसे बोला गया था थ्योरी में आए तो भी यही पॉइंट रखना है और न्यूमेरिकल आए तो यही पॉइंट यूज होंगे, बाहर से कुछ नहीं यूज होने वाला है, ठीक है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं, ठीक है। आप कल से उठा लीजिए, प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए। कहीं पर कोई डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बस एक आपको काम करना है, कंटिन्यू आप चैनल में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू कुछ चेंज हो सकती है लेकिन जो फार्मूला जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। वही उतना आपको आता होगा, कितने भी कमजोर छात्र होंगे, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आइए बात करते हैं, हम क्वेश्चन सीधे आते हैं अपने। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन में डबली रेनफोर्स्ड बीम की बात कर रहा हूं, तो सीधे बोल दिया है का खंड माप 240 mm गुणे 5 mm साइड दे दिया है, क्रॉस सेक्शन दे दिया है आपको, B इंटू डी दिया है, B इंटू कैपिटल डी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी दिया है। और प्रभावी पार्ट 5 मीटर है। एल आपको देखिए दे दिया है 5 मीटर प्रभावी पार्ट सीधे सीधे दे दिया है। धरन पर 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल आ रहा है। विपरीत भार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड धरन पर आ रहा है। M20 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया गया है और FE 415 इस्पात प्रयोग करते हुए धरन का लिमिट स्टेट मेथड से एलएसएम से अभिकल्पन करें। डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब होता है आपको एरिया और नंबर ऑफ बार निकालना है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में, ठीक है। तनन छड़ों पर आवरण आपको 30 mm दे दिया गया है। 30 mm का आवरण दे, ठीक है, चाहे 40 दे, जो भी दे वो ऊपर से भी है नीचे से भी है, ठीक है, मतलब डी डैश का मान है आपको। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपके सॉल्यूशन में। पहले आपको देखना है गिवन डाटा क्या है। बी 200 mm दिया था, 200 mm दिया था कि 240 दिया है, ठीक है। तो ये आपका 240 दिया हुआ है, ये 240 दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल डी आपको 500 दिया था, तो आपको स्मॉल डी के लिए तबर दिया है 30 का, वो घटा देना है। 500 माइनस 30 470 में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको फैक्ट्री स्पैन दिया है 5 मीटर का, तो L इक्वल टू 5 मीटर दे दिया गया है। यूडीएल देखिए आपको भार दिया गया था 40 किलोमीटर पर मीटर का, तो 40 किलोमीटर पर मीटर का आपका हमने भार रख दिया, ठीक है। FCK का मान ग्रेड से लेते हैं तो 20 के लिए 20 किलोमीटर पर स्क्वायर हो गया और FY का मान स्टील ग्रेड से लेते हैं तो FY का मान 415 मीटर पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका फिनिश हुआ। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। इसमें आपको लोड एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, भार तथा बल का नाप हुई। तो आपको देखिए अध्यारोपित भार में यूडीएल जो भार आ रहा था कितना दिया था, 40 किलोन्यूटन पर मीटर आपको दिया हुआ था। स्वयं का भार निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, B इंटू डी इंटू 1 इन 25 वही रखा गया है। धरन का स्वयं का भार B देखिए mm में दिया था, मीटर में रखेंगे 0.24, 500 दिया था, मीटर में 0.50 और 1 मीटर के लिए सॉल्व करते थे 1 मीटर गुणे 25 RCC की डेंसिटी की सॉल्व कीजिए 3 किलोन्यूटन पर मीटर आपका ये स्वयं का भार बीम का आ गया। दोनों को जोड़ लिया जाएगा तब कुल भार कितना आ जाएगा 43 किलोन्यूटन पर मीटर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ सो विचार वाली बात नहीं है और न कहीं कुछ इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। फिर आपको अभिकल्प भार आपको पता है, लिमिट स्टेट है, लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभिकल्प भार आपका W इक्वल टू 1.5
इंटू 43 आपको कितना आ जाएगा 44.5 किलोन्यूटन पर मीटर आपका डिजाइन लोड आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अविकल बंकर लोड। आपको पता है जब यूरिया लगा होता है तो WL²/8 होता है, वही फार्मूला लगा कहीं बात नहीं लिया गया है। तो ये आपका 64.5 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, अपन 8 ये आपको दिया था ना 64.5 इंटू 5 का स्क्वायर/8 सॉल्व कीजिए। ये आपको mu = 202 किलोन्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कर्तन बल की, क्योंकि अगर हम आगे शियर चेक करेंगे तो कर्तन बल की जरूरत पड़ती है, तो यहीं पे निकाल के रखे दे रहे हैं। B = आपको पता है रिएक्शन WL/2 आती है, WL/2 64.5 इंटू 5/2 सॉल्व कीजिएगा 161.25 किलोन्यूटन आपका ये कर्तन बल का मान आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये सीमांत प्रतिरोध लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं MU लिमिट। ठीक है, 0.36 FC के XU लिमिट B - 0.42 XU लिमिट, ये फार्मूला होता है। चाहे तो आप सीधे सीधे यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। MU लिमिट आपको सीधे कोण से दिया रहता है 0.138 FC के और BD²। ये फार्मूला भी हमने आपको बताया है कि आप चाहे तो डायरेक्ट इस फार्मूले को भी रख सकते हैं, वैल्यू आपको यही आएगी। ठीक है, MXU लिमिट का मान 0.48 D होता है, आपको पता है 415 के लिए, तो आप रखेंगे 0.48 470, आपके D का मान 226 आ जाएगा। ठीक है, MU लिमिट ये वैल्यू आपकी रखी है 0.36 FC का मान 20, B का मान 240, XU लिमिट 226 आया था, वही D का मान 470 रखा है -0.42 इंटू ये आपका XU लिमिट का मान 226 आया। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पेपर में टाइम न हो तो आप डायरेक्ट XU लिमिट = 0.138 FC के BD² 415 के लिए डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये सब इसी का पूरा कैलकुलेशन ही रहता है साथ फार्मूला। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आएगा 146.48 किलोन्यूटन मीटर में आपका आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब उसने दोहरा बोली दिया तो कंडीशन भी आएगी। MU का मान देखिए MU से ज्यादा है, MU का मान कितना आया था आपका, देखिए 202 किलोमीटर मीटर आया था, MU 146.4 किलोमीटर मीटर आया था। ठीक है, मीन्स इसको छोड़ करके जो बचा हुआ है वो आपका W में चला जाएगा, ओवर चला जाएगा। तो अब बात करते हैं MU2 का मान कितना होगा। इसको MU लिमिट को हम एज MU1 फर्स्ट मोमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो MU2 का मान MU - MU लिमिट आएगा तो 202 - 146.48 55.52 किलोमीटर मीटर MU2 का मान आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन चाहिए तो आप लास्ट पांचवें में कर सकते हो, चाहो तो इसको चौथे में कर सकते हो, लेकिन अब लगे हाथों इसको MU2 निकाले ही है, यहीं पे ASC निकाले दे रहे हैं एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन जोन में। ठीक है, तो ये आपका पहले D' निकालते हैं, 30/4 70 0.06 हुआ। D' रेशियो के लिए FSC का मान टेबल से देखते हैं 353 न्यूटन पर स्क्वायर आता है। ठीक है, ASC का फार्मूला हमने आपको बता ही रखा है, MU/FSC D - D'। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करेंगे MU2 का 55.52। अब देखिए 10 की पावर 6 गुणा काहे किया गया है, क्योंकि किलोमीटर मीटर में दिया था, आपको पता है कि एरिया MU² में आएगा, 10 की पावर 6 गुणा करेंगे। ये 353 आपका दिया था, FSC हमने ये देखिए आया था, और ये 470 - 30 D - D' का मान है। ठीक है, सॉल्व करेंगे ASC का मान 358 आ गया है। 358 कंप्रेशन जोन में स्टील का एरिया आया है। ठीक है, अब कितनी बार आएगी उसके लिए हम 16 5 की मान 6 बार ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके नंबर आप बार कितनी आ जाएगी, ASC/A1 है। ASC का मान ये है, A1 आपका π/4 में 16 का स्क्वायर करेंगे, एक छड़ का एरिया 201 आएगा, 1.78 अप्रॉक्सीमेट 2 बार आपकी निकल के आ जाएगी कंप्रेशन जोन में 2 बार। ठीक है, आगे बात करते हैं कंप्रेशन जोन डिजाइन हो गया, अब टेंशन जोन डिजाइन करते हैं। तो AST1 = MU/0.48 वो 0.87 FY D - 0.42 XU लिमिट का फार्मूला आपको पता ही है, पहले से ही सिग्नल वाला ही है,
ठीक है, कहीं अलग से नहीं दिया गया है। ये एल्यूमिनियम का मान आपको 146.48 दिया था, किलोमीटर मीटर में दिया था, तो उसको हमने गुणा किया 10 की पावर 6 से। ठीक है, और ये वैल्यू वैसे ही रखी 0.87, Fy का मान 415, D मीन्स 470 माइनस 0.42, एक्सट्रीम का मान आपने 226 यहाँ पे कहीं साल दिया था। ठीक है, ये साल दिया था 226। ठीक है, पहले पुटअप किया, साल किया। ठीक है, डायरेक्ट कैसे साल हो जाएगा, 1082 स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू को आप चेक करते रहिएगा कैसे से प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको लेके आना है, तो आप 1 से 2 बार कैसे चेक कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। AFT2 का मान MU2 से निकालेंगे, MU2 अपन 0.87 Fy, और ये D माइनस D डैश वैसे रखा है। MU2 का मान देखिए 55.52 आया था, 55.52 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 को भी, फिर 0.87 ये 415 Fy का मान था। D का मान 470 था, D डैश हो गया 30 रखा है, इसका मान 350 स्क्वायर आ गया। टोटल एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन पे कितना आया है, AFT1 प्लस AFT2 दोनों को जोड़ दिया, 1082 प्लस 350 आपको 1432 स्क्वायर AFT का मान आ गया। ठीक है, अब इसमें हम 20 की छड़े डाले दे रहे हैं। टेक 20 5 बार, नंबर ऑफ बार AFT अपन A1 1482 बटे 82 आया था कि 32 आया था, देख लीजिए एक बार, ये आपका निकल के आया था 1432 आया था। ठीक है, ये 1432 आया था, ये 1432 है। ठीक है, ये 1432 है, बटे 3 14 साल करेंगे 4.56 अप्रॉक्सीमेट 5 बार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 नंबर का सवाल आता है, तो आपको जो शेयर चेक वाला पोर्शन है, ठीक है, वीडियो आपको निकला ही है टाउ की परसेंटेज में। ठीक है, और उसके बाद से टाउ सी का मान देख करके हमेशा हम हर सवाल में जो डिजाइन वाले करते हैं, तो आप लास्ट में करते रहिएगा, समय आपके पास है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, ये आपका डबल रेनफोर्स का डिजाइन वाला न्यूमेरिकल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और फिर यही कहेंगे आपसे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हमको ये लगे कि हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे वीडियो पे कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।